नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रहस्यमयी दुनिया के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, एक जागते हुए हम लोग अलग दुनिया देखते हैं और सोते हुए एक अलग दुनिया देखते हैं। जब हम लोग सोते हैं तो हमारा जो संपर्क होता है मस्तिष्क का, वह रहस्यमयी दुनिया से हो जाता है, यानी जिसे हम लोग सपना कहते हैं। तो हाँ दोस्तों, आज हम स्वप्न के बारे में बात करेंगे। वैसे हमने एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो जाकर के प्लेलिस्ट में, कि जो हम लोग अलग अलग सपने देखते हैं उनके क्या मतलब होते हैं। लेकिन आज जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा सा अलग है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब दिन का थकाड़ा हारा जब हम लोग सोते हैं तो हमारी जो चेतना होती है वो शून्य अवस्था में चला जाता है। जब हम लोग सोते हैं, हमारे पास से अगर कोई भी वस्तु लेकर चला जाए तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन उस दरमियान जब हम लोग जो सपने देखते हैं दोस्तों, वो सारी बातें हमें मॉर्निंग तक या अगले दिन तक याद रहती है। हम लोग उसका चर्चा भी करते हैं, दूसरे अपने सगे संबंधी से बताते हुए कि इस तरह का सपना हमने देखा, इसका क्या मतलब है। तो हमारा जो मस्तिष्क का कनेक्टिविटी है वह रहस्यमयी दुनिया से, एक अनोखी दुनिया से, एक प्रलौकिक दुनिया से हो जाता है। वैसी अवस्था में जब हम लोग सपने देखते हैं तो कभी कभी खुश हो जाते हैं और कभी दुखी भी होते हैं। जब अच्छे सपने आते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, उसे शेयर भी करते हैं, या बहुत लोग शेयर नहीं करते। और जब बुरी सपने आती है तो हम लोग डर भी जाते हैं, लोगों को बताते हैं इसका मतलब क्या है। तो बहुत सारी ऐसी विचित्र स्वप्न जो है लोगों को आते रहते हैं। तो इन बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो और चैनल पर पहली बार आप आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों कि आखिर जो स्वप्न आते हैं और इन हमारे निजी जीवन में इनका क्या मकसद होता है, इनका क्या ताल्लुक़ होता है उन सपनों का, और वो क्या संदेश देना चाहते हैं, उन सपनों का मतलब क्या होता है। तो आज विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो सपने हैं वो किस तरह की विचित्रताओं से बड़ी आती है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को इस तरह की घटनाएं आती है कि उनका कोई सगा संबंधी मर गया है तो, और वो मृत है, तो वो उनके सपने में आते हैं। तो वो घर के भी आपके परिजन हो सकते हैं और सगे संबंधी दोस्त भी हो सकता है, मित्र हो सकता है। अब जो है उनकी मृत होने की दो अवस्था है। पहला, एक जीवन काल पूरा करके मरते हैं और एक समय के पहले निकल जाते हैं, उनकी स्वस्थ बॉडी रहती है और वो मर जाते हैं एक्सीडेंट के द्वारा या किसी बीमारी के द्वारा। तो वो जब सपने में आते हैं तो वो दोनों जो हमने स्थिति बताया मरने की, और वो मृत व्यक्ति जब आते हैं हमारे स्वप्न में, तो ज्योतिष शास्त्र में एक स्वप्न शास्त्र अलग है जो खास करके सिर्फ स्वप्न के लिए उसे डेडिकेटेड किया गया है। तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार जब हमारे स्वप्न में कोई मृत व्यक्ति आता है तो उसकी अलग अलग अवस्था होती है और सारी अवस्थाओं का एक अलग मतलब होता है, उसका एक अलग मैसेज होता है। जैसे कि अगर कोई मृत व्यक्ति आपके सपने में आता है और आपको मुस्कुराते हुए वो नज़र आता है, आपसे कुछ बोलता नहीं है, तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह वह स्थिति है जब वो आपको बता रहे हैं कि जो आप कार्य कर रहे हो और जो आप करने की ठाने हो वो आपका कार्य संपूर्ण होगा और आप सही कार्य करने जा रहे हो। अगर वही व्यक्ति जब जो समय रहते मृत व्यक्ति मरा और वो आपको आकाश में दिखे मुस्कुराता हो या आपको आशीर्वाद देता दिखे, इसका स्थिति यह है कि वो आपको इंडिकेट करना चाहता है कि हमारे प्रति जो लगाव है, मोह है, वो आप उसे अब त्याग दो, हमारे बारे में मत सोचो, हमने कहीं और जन्म ले लिया है और अच्छे से मैं रह रहा हूँ और आप भी अच्छे से रहो। और अगर जो मृत की अवस्था है वो स्वस्थ रहते हुए मर गए किसी बीमारी एक्सीडेंट के कारण, अगर वो आपके सपने में आते हैं, वो आपके कहीं आसपास दिखते हैं, इसका मतलब ये है कि उनका जो मोह है वो आपके परिवार से भंग नहीं हुआ है, वो आपके साथ अभी भी जुड़ के रहना चाहते हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो वैसी अवस्था में दोस्तों आप किसी विशेषज्ञ से मिले या आप हमसे राय लें। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो
और मैं बता दूं कि अमावस्या के दिन उनके नाम से भोग प्रसाद निकालें, उन्हें शक्ति मिलेगी और वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपकी भी समृद्धि बढ़ेगी। अगर सपने की जो स्थिति है, जो मृत व्यक्ति है और असमय जिनका निधन हो गया, अगर वो सपने में आते हैं और वो आपको दूर दिखाई देते हैं, मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो बताना चाह रहे हैं कि मैं अभी मतलब तृप्त हूँ, बट हमारी कुछ इच्छाएं जो है वो अधूरी रह गई है। तो आप वैसे कंडीशन में आप पता करें कि उनकी इच्छाएं क्या थी जो अधूरी रह गई है। तो आप कोशिश करो कि उनकी इच्छाएं जो अधूरी रह गई है उन्हें पूरा करें, और इससे आपको भी संतुष्टि मिलेगी और उनकी आत्मा को भी तृप्ति मिलेगी। तो आपको अगर पता चले कि उनकी इच्छाएं क्या अधूरी रह गई थी, तो वो वस्तु को किसी मंदिर या किसी ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। और दान करते समय यह स्मरण करें कि जो मैं चीज़ें दान कर रहा हूँ वो उनको मिल रहा है, ऐसा आप अनुभव करें। अगर दोस्तों जो स्वप्न की स्थिति यह है कि कोई मृत व्यक्ति आपको आता है और आपको जगाता है, आपसे कुछ कहने की कोशिश करता है और वो आप, तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, आपको वो आगाह करने आए हैं, आपको किसी खतरे के बारे में वो बताने आए हैं। तो वैसी कंडीशन में आप सतर्क हो जाएं और आप यह जानने की कोशिश करें कि कौन है आखिर ऐसा जो आपके साथ करना चाह रहा है, और आप बिल्कुल सतर्क रहें उस दरम्यान। अगर आपको किसी मृत व्यक्ति की शव यात्रा दिखे, तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि आपका सारा काम जो है, जो रुका हुआ है, वो अभी तुरंत होने वाला है और वो संपूर्ण होगा। और दोस्तों कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति जीवित है और वो आपको मृत अवस्था में दिखे, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति आपको वैसी कंडीशन में दिखा है उनकी आयु में क्या है, वृद्धि हो गई है, वो और लंबी जीवन जीने वाले हैं। तो ये था कुछ विचित्र स्वप्न जो हमारे कुछ द्वारा देखी जाती है, हम लोग देखते हैं और इसका मतलब समझ नहीं पाते। तो ये था स्वप्न और उसके मतलब स्वप्न शास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया, और आपके पास भी अगर कोई ऐसी विचित्र स्वप्न है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो हमें आप कमेंट्स ज़रूर करें और मैं आपको बताऊंगा उसका मतलब। तो उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।